नमस्ते पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जो पाइसिस हैं, जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है, जिनका ब्रेकअप चला हुआ है या किसी भी रीज़न से वो अपने पर्सन से बातें नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक जनरल रीडिंग होगी। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये 24 अगस्त से लेकर मंथ एंड यानी कि 31 अगस्त तक की होगी। ये वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पाइसिस के पर्सन हैं, जिनकी वजह से वो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है या ब्रेकअप हुआ है या बातें नहीं हो पा रही हैं, वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स उनकी क्या हैं, इस रिश्ते को लेकर वो क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो पाइसिस के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं पाइसिस को लेकर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसिस जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि जितना बड़ा बेसब्री से उनको इंतज़ार हो रहा है कि कब समय सही आएगा, कब सही वक्त होगा, कब सब कुछ ठीक होगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर आपका कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, कोई भी इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू या मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी अगर इनविटेशन मिलता है तो भाग कर दौड़ कर फ़ोन उठाते हैं, कभी मैसेज पढ़ते हैं, कभी जो उनको किसी भी तरह का इंस्टाग्राम के थ्रू या जो भी मैसेज मिलता है उसे भाग दौड़ कर देखते हैं कि कब ये रिश्ता पहले जैसा होगा। तो महसूस कर रहे हैं कि कब ये जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ता आगे ही नहीं बढ़ रहा है। बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है उनको और वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कब ये रिश्ता स्टेबल होगा, एक फैमिली, एक परिवार होगा, घर बनना, घर बसना, फ्रूटफुल होना, ये रिश्ता लॉन्ग टाइम स्पेंड करना, शादी में दोबारा से इस रिश्ते को कन्वर्ट करना या फिर कमिटमेंट वगैरह करके रिकॉन्सिलेशन करना कब होगा और कब ये रिश्ता गॉर्जियस होगा, सक्सेसफुल होगा, फ्रूटफुल होगा, नेम और फेम होगा, कब इस रिश्ते में अबंडेंस आएंगी, कब खुशियाँ आएंगी। ये सब वो फील कर रहे हैं, ये सब वो महसूस कर रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंतित हैं वो, काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। वो वेट कर रहे हैं कि सब चीज़ें कब ठीक होंगी। तो देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। डेथ, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइसिस जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग है, जो रिश्ते नाते हैं या ओवर कंट्रोल हो रहा है, चाहे वो चीज़ें हो सकती हैं, सिचुएशन हो सकती हैं, जो बिजनेस करियर हो सकता है, तो वो चाहते हैं कि उन सब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होने दिया जाए, उन चीज़ों को बदला जाए। भले ही उन चीज़ों को छोड़ने में परेशानी, दुख, तकलीफ़ होती है, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर उन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन जब तक ओवर थिंक करते रहेंगे, ओवर कंट्रोल करते रहेंगे, जब तक
ट्रांसफॉर्म होने नहीं देंगे, चीज़ों को बदलेंगे नहीं, सिचुएशन सही नहीं होगी तो इसी तरह नेगेटिविटी आती रहेगी, रिश्ता खराब होता रहेगा, परेशानियां, दिक्कतें, बाधाएं निरंतर आती रहेंगी। और वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी वो चाहते हैं कि वो एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, अपने आप को अलोनली महसूस ना करें, अकेला महसूस ना करें, परेशान ना हो, दुखी ना हो। अगर वो नज़रें घुमाएंगे, अगर वो मदद मांगेंगे तो अब भी उन्हें इस रिश्ते से प्यार मिल सकता है, मोहब्बत मिल सकती है, सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। उन्हें अगर वो डिप्रेशन में है तो उन्हें थोड़ा सा किसी से मदद लेने की ज़रूरत है, डॉक्टर से अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो उन्हें डॉक्टर से भी मिल लेना चाहिए। तो और अगर वो नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है, फिर से कामयाब हो सकता है अगर वो एंजाइटी, स्ट्रेस से, लोनलीनेस से इनसे बाहर निकलेंगे। और जो इस रिश्ते में ओवर थिंक हो रही है, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग हो रही है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा विवाद हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि वो इस ओवर थिंकिंग को ख़त्म करें। या तो आप ओवर थिंक कर रहे हैं या आपके पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, या हो सकता है कि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग हो रही है, वाद विवाद हो रहा है। तो अगर या तो आप दोनों की बातें ही नहीं हो रही हैं, या हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है। तो जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि आप उनसे बातें करें, बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के जो ये खुद के बनाए हुए बंधन हैं, वो चाहते हैं कि इस बंधन से मुक्त हों, आंखों से पट्टियाँ खोलें, और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, परेशानी में रहने के, वो एक दूसरे से बातें करें। अगर वो एक दूसरे से बातें कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है। और जब तक वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं होने देंगे, जो नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं होने देंगे, जो चीज़ें उनके लिए काम ही नहीं कर रही हैं, जो रिश्ते नाते उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग, जो रिश्ते नाते, जो जॉब, बिजनेस है, या चीज़ें हैं, या ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, जो परेशानी, दुख, दुविधा इस रिश्ते में दे रहा है, जब तक वो इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक परेशानियाँ, दुविधाएँ आती रहेंगी, अगर वो इन चीज़ों को, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें खुलकर बातें करनी होंगी, और इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना होगा जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें दे रही है। तो देखते हैं कि जो पाइसिस के पर्सन है वो पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या वो कोई एक्शन लेंगे इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़, पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। द एम्परर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं वो अभी जगलिंग फेज में हैं, जिग जैग कर रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं कि वो उन्हें इस रिश्ते में कोई डिसीजन लेना चाहिए, या फिर जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है पहले उसमें बैलेंस लाना चाहिए। तो वो इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक जो उनके जो पार्टनर हैं, जो उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, जो उनका लड़ने का स्वभाव है, जब तक वो उसको नहीं छोड़ेंगे, एंगर में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, पेशेंस बनाकर नहीं रखेंगे, ओवर कंट्रोल करते रहेंगे चीज़ों को, तब तक इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, बैलेंस नहीं आ सकता। तो इस चीज़ को लेकर वो दुविधा में है, जगलिंग में है, अभी वो कोई एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं। वो हालांकि एक्शन लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, घर बनना, घर बसना, ये सब वो चाह रहे हैं, लेकिन काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल इस रिश्ते में हो रहा है। तो वो या फिर वो ये भी चाह रहे हैं कि उनके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़े और वो इसमें डिसीजन लें, चाहे ये डिसीजन लेना हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन वो चाहते हैं वो ये कि उनके पर्सन आगे बढ़ें और इसमें एक्शन लें, और इन ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को
ख़त्म करें और इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें, इन बाधाओं को ख़त्म करें। अगर वो इनको ख़त्म करते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि एक मन एक विचार बनाए, वो जगलिंग के फेज़ में ना रहें। और घर बनना, घर बसना, उनके साथ लाइफ स्पेंड करना तभी पॉसिबल है जब वो समय रहते इसमें डिसीज़न लेंगे। भले ही वो हर्ष हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन आगे बढ़े। या तो फिर हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि वो ये चाहते हैं कि उनके इसमें जब तक अगर वो उनके पर्सन इस ओवर कंट्रोल को बंद कर देते हैं, पेशेंस लाते हैं, शांति से पेश आते हैं, बैलेंस ले आते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर बैलेंस आ जाता है तो वो एक मन एक विचार करके इस रिश्ते में भले ही ये हर्ष हो सकता है, लेकिन वो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक ऑप्शन सोच लिया है। या फिर वो दूसरी तरफ ये भी सोच रहे हैं कि वो उनके पर्सन उनकी तरफ आगे बढ़े और इसमें एक्शन ले और अपना डिसीजन दें इसमें कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस रिश्ते को स्टेबल बनाना है, इसमें खुशियाँ ढूंढ रही हैं, पेशेंस लाना है, ओवर कंट्रोल को ख़त्म करना है। तो जगलिंग का फेज इसमें दिखाई दे रहा है। तो वो चाहते हैं कि वो यही एक्शन चाहते हैं कि उनके पर्सन आगे बढ़े और इसमें वो डिसीजन लें। वो उनके लिए इतना मतलब कठोर ना बने, सख्त ना बने और उन पर गुस्सा ना करते रहें हर वक्त, ओवर कंट्रोल ना करें चीज़ों को और एक मन एक विचार करके जगलिंग बंद करके वो इसमें डिसीजन लें और घर बनना, घर बसना, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। ऐसा वो शायद अपने पर्सन से या अपने पार्टनर से चाहते हैं कि उनके पार्टनर आगे बढ़े और इसमें एक्शन लें, क्योंकि वो काफ़ी परेशान है इस रिश्ते को लेकर, जगलिंग फेज में है। तो वो कुछ डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं। तो वो अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं कि उनके पार्टनर आगे बढ़े और इसमें डिसीजन लें। तो देखते हैं कि इसके गाइडेंस क्या रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव करें, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाएं, अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं। जब वो सेल्फ हीलिंग करेंगे, सेल्फ लव करेंगे और अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री जानते हैं, अपने तक सीमित रखेंगे इसका जब तक रिश्ता एक नहीं हो जाता तो और तो वो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है। सोलमेट हो सकता है वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, एक दूसरे ये वो यूनिवर्स बता रहे हैं कि ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है। अगर आप समय रहते इसमें एक दूसरे की भावनाओं को समझकर एक किसी एल्डर गुरु की या नॉन पर्सन की मदद लेकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं अगर उनके साथ आप घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, डेट्स पर जाएंगे, एक फैमिली, एक परिवार की तरह एंजॉय करेंगे। तो ये सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, कमिटमेंट वगैरह की जा सकते हैं, शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है इस रिश्ते को। तो सबसे पहले अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को प्रैक्टिकल कीजिए और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयरिंग कीजिए। जो चीज़ें आप दूसरों के लिए करते हैं वो अपने लिए भी कीजिए और उसके बाद आप, क्योंकि ये रिश्ता सोलमेट है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है, एक दूसरे के लिए रिश्ता बना है। तो किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी एल्डर गुरु की मदद लेकर एक फैमिली, एक परिवार, इस रिश्ते को बनाइए। ये एक रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, सोलमेट ये रिश्ता हो सकता है, कमिटमेंट वगैरह हो सकती है। लेकिन हाँ, इतना हो सकता है कि वो जो भी आपके पार्टनर हैं यानी कि जो पाइसिस हैं वो अपने रिलीजियस बंदे से शादी करना चाहते हैं, उनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। वो दूसरी कम्युनिटी के में बिलीव नहीं करते, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाएंगे। तो अगर आप उनकी कम्युनिटी के हैं, उनके रिलीजियस हैं, उनके रिलीजन में हैं, एक रिलीजन है आपका, तो आप कमिटमेंट वगैरह करके शादी में कन्वर्ट इस रिश्ते को कर सकते हैं। तो
आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। एक अच्छा सा कमेंट्स वीडियो बनाने में काफ़ी प्रोत्साहन देता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।